बदर अली सहित 3 पर का बनका आरोप। नूरनगर निवासी मोहम्मद शमीम ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। बदर अली संस्थापक, शमशाद कोषाध्यक्ष और दानिश सैफी सदस्य पर आरोप। जनहित योजनाओं के नाम पर करोड़ों का चंदा वसूला, लगे आरोप। सोशल मीडिया पर झूठे कार्यक्रमों के जरिए फंड का गबन। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। शिकायत करने वाले शमीम चौधरी ने अपने चंबर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा है, सुने। शमीम भाई, पूरा परिचय दीजिए और आपने मेरठ के युवा सेवा समिति चलाने वाले बदर अली के खिलाफ मुकदमा जो कायम कराया है, क्या वजह है? मेरा नाम शमीम है। जो ये संस्था है युवा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें मैं सचिव हूँ। उस सचिव की हैसियत से जो मेरा अपना कर्तव्य है, जो भी लीड में जीएम है, मैं उसका पालन कर रहा हूँ। उन पालन के क्रम में मैंने ये जाना कि अब उससे 1 साल पहले 11 फरवरी 2024 में बदर अली और दानिश सैफी ने एक वीडियो बनाई। वो वीडियो बनी कंस्टेबल पे, जो गुल्लू प्रॉपर्टी का ऑफिस है उसके अंदर। वहाँ वीडियो बनाते हुए 40 मिनट की वो वीडियो है। उसमें उन्होंने जनता को ये बताया, आवाम को, कि हम एक बच्चों के लिए, गरीब कमज़ोर बच्चों के लिए 11, 12 और कंपटीशन स्तर की परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग खोलने जा रहा है, जिसकी टीचर की सैलरी भी देनी है और बाकी व्यवस्था सारी करनी है। ये वीडियो बनाई गई, जारी की गई। उसे बदर अली ने अपने फेसबुक पोस्ट पर डाला और बाकी सैकड़ों लोगों ने उसे शेयर भी किया। इसलिए डाला कि मुफ्त कोचिंग खोलने के लिए हम ये व्यवस्था चलना चाहते हैं, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, इमदाद करो, हमें आर्थिक मदद चाहिए। तो उस मदद के लिए वो वीडियो डाली गई। उस मदद के नाम पर उन्होंने जो युवा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका जो मैं सचिव हूँ, उसका एक यूपीआई नंबर और बारकोड भी उसी वीडियो में शेयर किया और लोगों से कहा कि इस बारकोड यूपीआई में चंदा दे जाए ताकि हम मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था कर पाए। अब यहाँ से लोगों ने चंदा, लोग प्रेरित हुए। एक इनकलाबी ऐलान था कि भी कोई संस्था जो है बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था कर रही है। एक इनकलाबी ऐलान लोगों को लगा। उस इनकलाबी ऐलान से प्रेरित होकर लोगों ने चंदा देना शुरू किया। ये पोस्ट लगभग 1 साल पड़ी रही। उसमें लोगों ने चंदा दिया। तो उन चंदा देने वालों ने, कुछ लोगों ने आकर मुझसे शिकायत की, जिनका नाम मैं अभी यहीं नहीं बता सकता क्योंकि विवेचना का विषय है। वो सारा चीज़ मैं कोर्ट में और आयोग को कोर्ट में दे चुका हूँ, आयोग को भी दे दूँगा। उन लोगों ने मुझसे शिकायत करी कि जिस संस्था का आप सचिव हो, उस संस्था के नाम पर कोचिंग खोलने के लिए हमसे पैसा लिया गया, लेकिन जबकि उस बिल्डिंग में आज तक कोई कोचिंग खोला एक बल्ब भी नहीं लगा। मैंने इस बारे में जो है संस्था के जो कोषाध्यक्ष है शमशाद, उसे नोटिस भेजकर मालूम किया था कि ये क्या मामला है, इसके ट्रस्ट की अकाउंटिंग स्टेटमेंट मुझे दी जाए। उन्होंने मुझे पूरा महीना निकलने के बाद भी अकाउंट स्टेटमेंट नहीं दी। तब जाके मजबूर हुआ मैं न्यायालय की शरण में आने के लिए। मैंने न्यायालय में वाद दाखिल किया कि साहब, ट्रस्ट के नाम पर पिछले 1 साल से चंदा हो रहा है लगातार, जबकि जिस मद में चंदा हुआ है कोचिंग के मद में, उस कोचिंग का कोई नामो निशान मद पे है नहीं। जज साहब ने संबंधित थाने से रिपोर्ट तलब की। उस थाने ने अपना जो भी मसला बता दिया कि मुकदमा कोई जो होता है 56 में प्रक्रिया होती है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. जिस फ्री कोचिंग के लिए चंदा लिया गया था, उस कोचिंग की पोस्ट को लगभग 1 साल हो चुका है। आप देखेंगे फेसबुक पे तो लगातार चंदा मिल रहा है और आज तक भी मिल रहा है, लोगों को चंदा दे रहे हैं। जब कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की कि जिस कोचिंग के मद में चंदा लिया जा रहा है, उस कोचिंग का मौके पर नामो निशान भी नहीं है, तो मैंने शमशाद कोषाध्यक्ष को नोटिस भेजा और अकाउंट स्टेटमेंट तलब की। अकाउंट स्टेटमेंट मुझे दी नहीं गई, लेकिन अपने सूत्रों से मैंने जब अकाउंट स्टेटमेंट प्राप्त की तो उसमें मुझे कुछ संदिग्ध ट्रांजेक्शन दिखाई नहीं और मोटे तौर पर एक बहुत बड़ा चंदा लिया गया है। उसे लेकर मैं कोर्ट आया। कोर्ट ने मेरा पक्ष सुना और उस सुनवाई के दौरान बदर अली भी आया। तो कोर्ट के सामने हमारे 2 ही सवाल थे कि साहब, जिस कोचिंग के मद में चंदा लिया गया है, जब उस मद में लोगों ने चंदा दिया है तो मौके पर कोचिंग क्यों नहीं खोला गया? अब उसमें बदर अली का कहना यह है कि जी मुझे इतना पैसा नहीं मिला कि मैं कोचिंग खोल पाऊँ। जब मुझे इतना अमाउंट मिल जाएगा तो मैं उसमें कोचिंग खोल दूंगा। तो पूछा गया कि कितना चंदा मिला? बदर अली का कहना यह था कि मुझे 1 साल में कुल 9 या 10 हज़ार रुपये चंदा मिला है। मैंने जब अकाउंट स्टेटमेंट का अवलोकन किया तो मुझे जानकारी ये हुई कि 3-3, 4-4, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए की अकाउंट में ट्रांजेक्शन है उस कोचिंग वाली पोस्ट के बाद। उसके बाद अगली सुनवाई में ये तय हुआ कि वे जिस मद में इतना मोटा अमाउंट आया है तो फिर कोचिंग क्यों नहीं खुला। अब बदल ये कहना यह है कि मैंने कोचिंग, मुझे इतना सारा कि मुझे हो सकता है 1 करोड़ रुपये उसे चाहिए था तब जाके कोचिंग खोलता हो,
मेरा कहना यह है कि जितना पैसा आया था इतना पैसा भी अकाउंट में जमा क्यों नहीं है, क्योंकि अकाउंट स्टेटमेंट ये कह रही है कि जब चंदा आया सबसे पहली ट्रांजेक्शन 11 तारीख को 1000 रुपये आए, उसके बाद फिर 500, 1000, 2000 रुपये आ गए। अकाउंट स्टेटमेंट ये बता रही है कि सारा पैसा बदरअली ने बार बार कभी तो अपने भैया के अकाउंट शदाब में, कभी अपनी बीवी के अकाउंट में, और उसके बाद फिर जो ट्रस्टी जमीर है उनके अकाउंट में 2000, 3000, 5000, 10,000 रुपये ट्रांजेक्शन कर करके इन्हें वापस दे देके या किसी खर्चे में देकर इस पूरे ट्रस्ट संस्था के अकाउंट को खुरबुर कर दिया, बर्बाद कर दिया। स्थिति ये हुई कि 11 फरवरी में पैसा मिलना शुरू हुआ, 28 तक लगभग 4 लाख रुपए अकाउंट में आए मेरे स्टेटमेंट के मुताबिक, और 28 फरवरी में यानी कि 20 दिन में अकाउंट को शून्य कर दिया गया। और खर्चा आप देखें तो बीवी को दे रखे हैं, भैया को दे रखे हैं, ट्रस्टी जमीर को दे रखे हैं, और कोई फैसल, आमिर, कोई सद्दाम, ताजीम एंटरप्राइजेज कोई फर्म है जो चंदा कैश आता है, एक टूल है उसका एक तरह का, फिर कैश चंदा आता है वो डायरेक्ट न डालकर ताजीम एंटरप्राइजेज के माध्यम से जमा कराते हैं, फिर वापस खर्चे के रूप में ताजीम एंटरप्राइजेज को वापस भी दिखाया जा रहा है। तो इतना लाखों रुपए इकट्ठा हो रहा है, लेकिन कोचिंग खोलने के नाम पर प्रयास शून्य है। ये सारी चीजें कोर्ट ने देखी। उसके बाद आप कोर्ट का आदेश में देखें तो एक विशेष टिप्पणी की है कोर्ट ने, क्या ऐसा लग रहा है कि कोचिंग के नाम पर जनता से जो पैसा लिया गया है उस पैसों का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया और पैसों को खुरबुर कर दिया, जबकि मौके पर कोचिंग नहीं खुला है। तो न्यायालय को लगा ये जो सीधा सीधा ठगी है पैसों के साथ, पैसों का दुरुपयोग है, आदेश कर दिया और मुकदमा दर्ज हो गया है। अब मेरा इसमें सवाल जो मत शुरू से आखिर तक यही अभी भी देश में ये रहेगा कि जिस मद में चंदा लिया गया है उस मद में या तो पैसा ना आया होता तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा आया है वो पैसा ट्रस्ट में ही अकाउंट में ही पड़ा रहता तो भी मुकदमा नहीं बनता था, लेकिन पैसा आया भी और पैसा खर्च भी हो गया लेकिन कोचिंग नहीं खुला है। तो सीधी सा फ्रॉड, गबन और धोखाधड़ी का मामला है। मुकदमा हुआ है और क्या इन्होंने पैरवी की है तो उसमें क्या बताया? अभी तक इनकी पैरवी में जो कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा था पिछली तारीख को, तो यही रखा था कि इस तरह के मुकदमे पहले भी दर्ज हुए हैं, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं ये कोचिंग के मामले में मुकदमा है और इस मामले में जो पैसा आया है या तो वो ट्रस्ट के अकाउंट में रहता अगर कोचिंग नहीं खुला है, लेकिन कोचिंग भी नहीं खुला और अकाउंट से पैसा शून्य भी हो गया है, तो इसका मतलब पैसा का दुरुपयोग हुआ है, जनता के साथ धोखा हुआ और धोखाधड़ी आपने की है। तो ये इनकी पैरवी थी जिसका जवाब नहीं दे पाए हैं। अब इनका बार बार एक कहना यह है कि अभी इतना पैसा नहीं आया कि मैं कोचिंग खोल दूँ। मेरा कहना यह है कि जितना पैसा आया है वो पैसा कहाँ है? आपका प्रोजेक्ट था 50 लाख का, 50 में आया 5 लाख आए, मेरे मुताबिक 10 लाख रुपए आया, वो 10 लाख रुपए भी आज अकाउंट में क्यों नहीं है? अब इन्होंने अनाप शनाप अनगल खर्चे, अपने व्यक्तिगत खर्चे, गाड़ी के पेट्रोल, गाड़ी के टायर बदलने में, ठीक है, अपने परिवार के खर्चे में, अपने भैयों के खर्चे में, अपनी बीवी के खर्चे में, ये सारे पैसे मेरे पास खास हैं जो परिवार में ही इन पैसों की बंदरबात कर दी गई है। उसके कारण मुकदमा दर्ज हुआ। धारा है इसको 420 है, मतलब बीएनएस में धारा बदल गई है, मैं वो बता रहा हूँ जो आम जनता को पता है। 420 क्योंकि इसमें आरोपी 3 है। कोष से या अकाउंट से पैसा बिना कोषक जिसकी मर्जी के निकलेगा नहीं, इसलिए शमशाद माही जी जो कि कोषक थे तो वो आरोपी है इसमें। और दानिश सैफी खुद उस मौके पे पूरे षड्यंत्र में शामिल है जो मौके पर वीडियो बना रहे हैं। 3 लोग आरोपी हैं, बदरअली, दानिश सैफी और शमशाद माही जी। 420, 120 भी और 506 जो मुझे इस मुकदमे को वापस करने के लिए कार्रवाई धमकी दी जा रही थी वो। और क्योंकि ये अपराध जो हुआ है फेसबुक के माध्यम से हुआ है, फेसबुक पे पोस्ट डालकर, फेसबुक पे वीडियो डालकर, फोटो डालकर, उसमें फिर बारकोड शेयर करके, तो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया फ्रॉड आईटी एक्ट में दर्ज होता है, इसलिए धारा लगाई गई है 66D। फेसबुक के माध्यम से अपराध किया जा रहा है, तो ये सब कुछ प्रकरण है सारा। अच्छा, आप आगे के स्टेप है आपका इसमें? अब आगे का स्टेप ये है कि जो भी विवेचना का पार्ट होता है वो हम कार्रवाई करेंगे। मैं 1 या 2 दिन में इसमें क्राइम ब्रांच जाकर या न्यायालय के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कुछ मेरे पास गवाह हैं कई सारे जिन लोगों ने इसमें चंदा दिया है, मैं भी नाम है मेरे पास, अब स्टेटमेंट उनके नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उन सबके चंदा है 2000 रुपये, 5000 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये तक के भी, जिनका कहना यह है कि हमने कोचिंग के मद में चंदा दिया था, लेकिन अगर मौके पर कोचिंग नहीं खुला है, इतने मोटे अमाउंट आने के बावजूद तो हमारे साथ ठगी की गई है, जो कि सीधा सीधा संस्था की तरफ से किया गया फ्रॉड। क्या पैसा वापस कराने का भी तो प्रोसीजर है? अब 2 चीजें, अगर पैसा वापस होता है तो अपराध खत्म नहीं हुआ करता, ये न्यायिक प्रक्रिया कहती है। मान लो कोई चोरी हुई, अब पुलिस ने माल बरामद कर दिया तो अपराध तो नहीं खत्म होता ना, चोरी में फिर भी लोग जेल जाते हैं। तो पैसा वापस कर देना या पैसा वापस अकाउंट में डालने से अपराध खत्म नहीं हुआ करता है। जो तुम उस बार आपराधिक विश्वासघात या धोखाधड़ी पड़ चुके हो, पैसा वापस करने के बाद भी अपराध नहीं खत्म हुआ करता, वो उसमें होता है जब म्यूचुअल कंसेंट से कोई समझौता अगर हो जाए। तो यह मामला मेरा अकेला का नहीं है, जनता का मामला है, जनहित से जुड़ा मुद्दा है, और हमारी कोशिश ये है कि इन जो भी इस तरह के सारे मामले बधाई के खिलाफ चल रहे हैं उन सब में जल्दी हम हाईकोर्ट जाएंगे, उन जनहित से जुड़े मुद्दों को जल्दी फास्ट ट्रैक में माध्यम से कराकर डे टू डे या वीकली डेट पर इसे जल्दी से निष्पादन किया जाएगा। उसके माध्यम से फ्रॉड हुआ ट्रस्ट का जो अकाउंट, क्या वो अभी तक सील कराया आपने या वैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है? हाँ, मेरे जो साथी अधिवक्ता हैं उनका जो मुझे मशवरा कार है वो उनका कहती कि रात FIR दर्ज हुई है, अभी पहला दिन है आज,
तो मैं कोर्ट के माध्यम से इसमें जल्दी प्रार्थना पत्र देंगे पहले संबंधित अधिकारियों को भी कि तत्काल प्रभाव से अकाउंट सीज किया जाए, वरना फिर न्यायिक प्रक्रिया उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी काम किया जाएगा, क्योंकि अभी भी वो पोस्ट फेसबुक पर ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है और अभी भी उसमें चंदा आ रहा है। अभी लास्ट जो उसमें उसी अकाउंट में उसी पोस्ट पर जो चंदा आया है वो पिछले 15 दिन पहले आया है, वो सब हमारे पास आए खुद ही कहने। तो मैंने कहा कि ठीक है आप कोर्ट में आके बयान देना, तब जब विवेचना शुरू होगी तो उनका बयान दिए जाएंगे। हाँ, और इन सारे मामलों में ये जो सब यहाँ तक नौबत आई है, मैं मीडिया बंधुओं को, अपने पत्रकार भाइयों का बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और उनके इस धंधे को, इस गोरख धंधे को उजागर करने की वजह से ही आज ये दबाव है कि आज ये मुकदमा कर सकता है। और आप सब लोग मेरे इस बुलावे पर, मेरे इस आग्रह पर जो आप आए हैं और मेरी बात सुनी, और मैं चाहता हूँ ये सारी बात आपके माध्यम से जनता तक पहुँचेगी, उसके लिए मैं आप सब भाई लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये इस तरह के फेसबुक के माध्यम से किए जा रहे फ्रॉड में, जैसा आप लोगों में मुकदमा दर्ज हुआ है, ये बहुत आम चलन हो गया है कि नाकारा लोग, निकम्मे लोग भोली वाली जनता का बेवकूफ़ बनाकर फेसबुक के माध्यम से ऐड या फोटोबाजी करके चंदा लेते हैं, जबकि उस चंदे का दुरुपयोग और लोगों के साथ ठगी की जा रही है।